हैं वो जेनेटिकली पहले से ही ड्रॉप इस तरह से होती है, ड्रॉप होती है। लाइटर शेड की तरफ बढ़ेंगे और मैं अपने इनर पार्ट में इस लाइटर शेड को कवर अप करूंगी। सो हे गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी ड्रॉपी आइज और हुडेड आइज। सो ड्रॉपी आइज या हुडेड आइज हम किसे बोल सकते हैं? सो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि ड्रॉपी आइज और हुडेड आइज में क्या डिफरेंस होता है। सो जो ड्रॉपी आइज होती हैं वो नीचे की तरफ ड्रॉप करती हैं एंड द हुडेड आइज ऑल्सो इज बीइंग ड्रॉपिंग। बट डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रॉपी आइज और जो हुडेड आइज होती हैं उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। सिमिलैरिटीज़ बेसिकली ये होती हैं कि दोनों ही आंखें जो होती हैं वो नीचे की तरफ इधर से झुकी होती हैं, इस तरह से झुकी होती हैं। ये जो आपकी कट क्रीज होती है ये बिल्कुल डाउन होती है और जब भी आप कोई आई शेडो क्रिएट करते हो तो वो होता क्या है, वो आपकी आंखों में कहीं छुप जाती है, आपकी आईज़ में कहीं वो आई शेडोज छुप जाती हैं, वो अच्छे से दिख नहीं पाती हैं। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हुडेड आईज़ पे मेकअप करने पे आती हैं। ड्रॉपीज आई जो मेकअप होता है उसे हमें क्रिएट करने में दिक्कत होती है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली अगर हम कोई सिंपल मेकअप करते हैं ड्रॉपी या हुडेड आईज़ पे तो हम कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंडली हम ये बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है ड्रॉपी आइज एंड हुडेड आइज में। तो डिफरेंस ये होता है गाइस कि जो ड्रॉपी आइज होती हैं वो आपकी जेनेटिक नहीं होती हैं, वो आपकी एक एज, जब आप एक ओल्ड एज में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो आईब्रोज होती हैं वो झुकने लगती हैं, जो ये कट क्रीज का पोर्शन है एंड दिस आइज इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इस तरह से होने लगती हैं वो एक टाइम पीरियड के साथ में। बट जो हुडेड आइज होती हैं वो जेनेटिकली पहले से ही ड्रॉप इस तरह से होती हैं, ड्रॉप होती हैं या हुडेड होती हैं वो इस तरह से। इसको ये जो कट क्रीज का पोर्शन है ये ऐसे इस पे चढ़ जाता है, इस तरह से चढ़ा होता है। तो इसको हम कैसे बेसिक आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पहले इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको शो करने वाली हूँ कि दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रॉपी आइज़। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये एक ड्रॉपी आई है, क्योंकि आपने देखा जो ये आईब्रो का पोर्शन है ये नीचे की तरफ में झुका हुआ है एंड दिस कट क्रीज इज ऑल्सो ले डाउन। और उसके बाद से ये जो आइज का पोर्शन है ये भी अंदर नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, आई शो दिस ऑन दिस पिक्चर। पहले मैं पिक्चर पे दिखाऊंगी फिर मैं अपनी आइज पे उसे आपको प्रॉपरली शो करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, हमें क्या चीज़ कन्वर्ट करनी होगी इस हुडेड या ड्रॉपी आइज में, वो होगी हमारी आईब्रोज। आईब्रोज को पहले हमें अच्छे से डिफाइन करना होगा और उसके लिए हम थ्रेडिंग करेंगे। और थ्रेडिंग हमारी जो ये पोर्शन था, जो ये झुका हुआ पोर्शन है, इसे हम पहले तो कम करेंगे, छोटा कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउन पेन लेके आपको शो करती हूँ कि आपको जो है जब आप आईब्रो किट लोगे तो आईब्रो किट से आपको कैसे अपनी आईब्रोज सेट करनी होगी। तो आईब्रोज बेसिकली आपको इस तरह से जाके इसे हल्का सा एक माउंटेन शेप देना होगा। आपका जो आर्च है उसे आपको थोड़ा उठाना होगा इस तरह से। ये जो आर्च है ये ऐसे उठ के आएगा आपका, और ये बहुत ड्रॉप होके आप नहीं गिराओगे, सिर्फ यहीं तक रखोगे ये आर्च को। सेम एज इट इज़ हम इधर कर देंगे, ऐसे इस आर्च को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आईब्रोज पे वर्क करेंगे, देन हम बढ़ेंगे ये जो हमारी क्रीज लाइन है इस पर। तो हम एक फॉल्स क्रीज क्रिएट करेंगे और जो हमारी फॉल्स क्रीज होगी वो बेसिकली हम यहाँ पे ना लेते हुए उसे हम यहाँ पे लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे उसे कि वो यहाँ पे आए, ताकि ये पोर्शन आपका बड़ा होके ब्रॉड होके दिख सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, और इस पोर्शन को कहीं ना कहीं हम छुपा देंगे, कवर अप कर देंगे। जब हम यूज़ करेंगे इसका बेस, जो आई बेस होता है, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो इस पोर्शन को हम एक नया
क्रीज सेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं अपनी आईज पर, तो नेक्स्ट हम आउटर कॉर्नर पे एक डार्क शेड लगाएंगे इस पोर्शन पे। तो इस पोर्शन पे जब हम डार्क शेड लगाएंगे, जैसे मैंने ये रेड शेड लिया है, इसे हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से, और ये शेडिंग करेंगे इस पार्ट पे इस तरह से स्क्वायर शेप में, या आप कह सकते हो रेक्टेंगल शेप में आप एक शेड दोगे अपनी आईज को इस तरह से, लाइक दिस। तो इस पोर्शन को बेसिकली हम उठाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लाइटर शेड की तरफ बढ़ेंगे और मैं अपने इनर पार्ट में इस लाइटर शेड को कवर अप करूंगी। इस तरह से हम इसे कवर अप करेंगे और हम हल्की सी इसमें मिक्सिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हल्का सा आपको उठा हुआ दिखेगा, सॉरी, विद रेड पेन, लाइक दिस। इसके बाद मेन जो हमारा टारगेट है, दैट विल बी, हमें जो काजल लगाना होगा, उस काजल से पहले हम एक रेड लाइन या एक ब्राउन लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से, ऊपर की तरफ जाती हुई काजल से, ऐसे बिल्कुल लाइक दिस। और इसके बाद हम जो फिलिंग करेंगे उसमें वो रेड की फिलिंग करूँगी इस तरह से, और इसे इसमें मिला देंगे। हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आई पोर्शन होगा वो उठा हुआ दिखेगा। देन जब हम लाइनर पार्ट करेंगे, इसके बाद गाइस हम लाइनर पार्ट पे जब बढ़ेंगे, तो मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ, इससे मैं ऐसे लाइनर जाएगा आपका थोड़ा सा अबव होके इस तरह से, और ये कवरिंग देगा ऐसे थोड़ा सा इस तरह से, और ये आपका इधर टर्न हो जाएगा इस तरह से, और ये पूरा आपका कवर अप करेगा, आपकी आइज़ का जो पोर्शन है उसे ये कवर अप कर लेगा। एंड जो हम काजल लगाने वाले हैं वो ब्राउन या ब्लैक रखते हुए हम इस तरह से जाएंगे, थोड़ा सा हम नीचे से जाएंगे, इस तरह से काजल का पोर्शन होगा इस तरह से, और ये तुरंत यहाँ से उठ जाएगा ऊपर की तरफ। तो बेसिकली हमने जो है अपनी आइज़ को एक नॉर्मलाइज आइज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश की है।